नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भव्य मंगला है। मैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ जो कि मोटिवेटेड है मेरी बुक द पावर ऑफ सेल्फ टॉक से। और आज मेरा टॉपिक है कैसे हम फ्रीडम पा सकते हैं एडिक्शन से, जो आदतें हमें पड़ जाती हैं। जब तक ये वीडियो समझता हुआ आपको समझ में आएगा होती क्या एडिक्शंस, किस तरीके से वो हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं और हम क्या कर सकते हैं जिससे कि हम सिस्टमेटिक तरीके से उन एडिक्शंस को ख़त्म कर सकते हैं। मैं शुरू करूंगा एक स्टोरी के साथ। ये स्टोरी है एक बांसुरी वाले की, जो कि सड़क सड़क में घूमता था, अलग अलग जगह जाता था और बांसुरी बजाता था। और वो इतनी सुंदर बांसुरी बजाता था कि जो भी उसे देखता था और सुनता था वो उससे बांसुरी खरीद लेता था। एक बार वो बांसुरी वाला एक गांव से निकल रहा था और एक बच्चे ने उस बांसुरी की आवाज़ सुनी, उसे बहुत अच्छी लगी और उसने उस बांसुरी को उससे खरीद लिया। घर आकर उसने बहुत कोशिश की उस बांसुरी को बजाने की, लेकिन उसकी वो आवाज़ नहीं निकल रही थी जो वो बांसुरी वाला बजा रहा था। जब उसने बहुत प्रयास कर लिया और फिर भी सफल नहीं हुआ तो इतना गुस्सा आया कि उसने उस बांसुरी को तोड़ ही दिया। अगले दिन जब वो बांसुरी वाला आया तो वो गुस्से में उसके पास गया और उसने कहा कि आपकी जो बांसुरी थी बेकार थी, मैंने इसे तोड़ दिया है, लेकिन मुझे एक ऐसी बांसुरी चाहिए जिससे वही आवाज़ आए जैसे कि आवाज़ आप निकालते हो। वो बांसुरी वाला मुस्कुराया और उसने उस बच्चे से कहा कि सारी की सारी बांसुरी एक जैसी हैं, फ़र्क सब इतना है कि हम उसको किस तरीके से प्ले करते हैं। कुछ कुछ इसी तरह से लाइफ में भी होता है। हम सबके पास अलग अलग सिचुएशंस आती हैं और उसमें हम अलग अलग ढंग से बिहेव करते हैं, कुछ ए तरीके से, कुछ बी, कुछ सी और डी। अक्सर ऐसा होता है कि उसकी ओनरशिप हम खुद नहीं लेते और हम औरों की जिम्मेदारी ठहराते हैं। बट जिस दिन हम जिम्मेदारी लेना शुरू करते हैं उस दिन से उसके अंदर परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। एक बहुत ही अच्छी बात इस बारे में स्वामी विवेकानंद ने कही है। उनका कहना है कि आप जैसे विचार करेंगे वैसे आप हो जाएंगे। अगर अपने आप को निर्बल मानेंगे तो आप निर्बल बन जाएंगे, और यदि आप अपने आप को समर्थ मानेंगे तो आप समर्थ बन जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बहुत सिंपल है कि अक्सर ऐसा होता है कि हम लाइफ में एडिक्शंस की बात करते हैं, आदतों की बात करते हैं। देखा जाए आज से 20, 30, 40 साल पहले जब हम एडिक्शंस की बात करते थे तो हम उसके शराब की, सिगरेट की, इन सब बातों की बात करते थे और इसको बहुत बुरा माना जाता था। बट अगर हम आज 21st सेंचुरी की बात करें तो कुछ और नई प्रकार की एडिक्शंस हैं जो बहुत कॉमन होती जा रही हैं। मे बी उसके में आप ऐड कर सकते हैं किसी को चाय पीना, किसी को कॉफ़ी पीना, किसी को सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा यूज़ करना। एक और नया वर्ड आया फोमो, फेलियर ऑफ मिसिंग आउट। एक सोशल एक्सेप्टेंस, सोशल मीडिया का यूज़, ये भी आज के टाइम में बहुत बड़ी एडिक्शन बन के आ रही है। पहले क्या होता था कि अगर कोई आदमी स्मोकिंग करता था, ड्रिंकिंग करता था, तो अक्सर हम उसको बुरा मानते थे और सोसाइटी मानती थी कि वो अच्छा आदमी नहीं है। लेकिन पिछले 20-30 साल में समय बदल गया है। आजकल जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो ये सब शौक रखते हैं और बहुत सक्सेसफुल हैं। उनको देख के और बहुत से लोगों की भी इच्छा करती है और वो भी उन्हीं की तरह बनना चाहते हैं। सिचुएशन अब ऐसी आ गई है कि जो लोग ये आदतें नहीं रखते वो लोग अपने आप को माइनॉरिटी में पाते हैं और उन्हें जस्टिफाई करना पड़ता है कि उनको ऐसी आदत क्यों नहीं है। और अगर उन सब बातों की बात कीजिए जो आजकल बहुत कॉमन चल रही है, जैसे मैंने आपको बताया चाय, कॉफ़ी, सोशल मीडिया, मोबाइल, सोशल और सब जो चीज़ें हैं वो भी हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली एक हमारी लाइफ का हिस्सा हो गई हैं। एज सिंपल एज अगर मोबाइल का नेटवर्क चला जाता है तो हमें ऐसा लगता है जैसे में ऑक्सीजन आनी बंद हो गई है। हमारी एडिक्शन इतनी ज़्यादा इन सब चीज़ों की हो गई है कि उसके बिना हमारा जीवन बहुत मुश्किल हो गया है। सोशल मीडिया बहुत ज़रूरी है, चाय कॉफ़ी भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर हम ये मान लेते हैं कि उसके बिना हम जी नहीं पाएंगे तो मुश्किल है। एक बहुत सिंपल और कॉमन सिनेरियो होता है जब फ्लाइट लैंड होती है। जैसी फ्लाइट लैंड होती है आप देखेंगे हर आदमी का सबसे पहला काम होता है अपना मोबाइल निकालता है और उसका नेटवर्क ऑन करके देखता है कि क्या क्या हुआ पिछले 1, 2, 3 या 4 घंटे में, एज इफ के अगर उसने वो नहीं देखा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो इस बात को समझना और देखना बहुत ज़रूरी है कि जितनी भी एडिक्शंस हैं जो कि शायद हमारी पहले लाइफ का एक नॉर्मल रूटीन था और हमें लगता था कि ये होनी चाहिए, हमें पता ही नहीं चला कि कब वो ऐसी चीज़ बन गई कि अब उसके बिना हम जी नहीं सकते। तो कोई ना कोई सोल्यूशन इसको ढूंढना बहुत ज़रूरी है कि कैसे करें।
एक बहुत सिंपल सा तरीका तो ये होता है कि हम किसी को समझाएं, गाइड करें, कोई डी एडिक्शन सेंटर में जाएं, वहाँ पे बताया जाए क्या सही है क्या गलत है। बट अक्सर ऐसा देखा जाता है कि वो सक्सेसफुल नहीं होता और सूनर और लेटर हम वापस उन चीज़ों में वापस आ जाते हैं। बट एक दूसरा तरीका है जो बहुत सिंपल बट बहुत शक्तिशाली है। वो तरीका है सेल्फ एम्पावरमेंट का। किस तरीके से हम सामने वाले को एम्पावर कर सकते हैं कि जिससे कि उसके अंदर इन बुरी आदतों से बचने की उसके अंदर शक्ति पैदा हो। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात इस बारे में कही गई है कि बुरी आदतें अगर समय पे ना बदली जाएं तो वो आदतें आपका समय बदल देती हैं। तो इसको देखना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से अपने आप को सेल्फ एम्पावर किया जाए, किस तरीके से अपने अंदर वो सब आदतों को डाला जाए जिससे कि हम खुद डिसाइड कर सकें। इट इज़ एज सिंपल एज कि एक आदमी है जिसके टांग में चोट लगी है और एक डंडा लेके चल रहा है। अब आप उसे कहेंगे डंडा छोड़ दे, मे बी आप बहुत फोर्स करेंगे तो छोड़ देगा, लेकिन थोड़ी देर फिर उस डंडे को पकड़ लेगा। वहीं अगर उस आदमी को हम हेल्प करें अंडरस्टैंड करने के लिए कि किस तरीके से अपनी टांगों के अंदर वो एनर्जी पैदा कर सकता है, किस तरीके से वो फिर से उस बीमारी को ठीक कर सकता है, तो जैसे ही वो बीमारी ठीक होगी, जैसे ही उसकी टांगों में एनर्जी आएगी, ऑटोमेटिकली वो डंडा छोड़ देगा। कुछ कुछ इसी तरह से जितनी भी हमारे अंदर एडिक्शन है उसके लिए हमें काम करना है। वो क्या है, सिंपल सी एक बात है कि अपने ऊपर ओनरशिप लेना बहुत ज़रूरी है। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि जो भी कुछ हो रहा है उसके लिए कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। मे बी स्टिमुलस कहीं और से भी आ सकता है, किसी ने बहुत बदतमीजी से हमसे बात की, चॉइस मेरी है कि मैं उस बात को इग्नोर करता हूँ या मैं भी बदतमीजी से आंसर देता हूँ। बट इन दोनों कारणों में, दोनों सिचुएशन में मुझे जिम्मेदारी लेनी है कि ये मेरा रिस्पॉन्स था। और जब हम ओनरशिप लेना शुरू करते हैं कि मैं जो भी कर रहा हूँ इसकी जिम्मेदारी मेरी है, तो इसका मतलब हम अपने आप को एम्पावर करते हैं। और जितना ज़्यादा हम अपने आप को सेल्फ एम्पावर करते हैं उतना ज़्यादा हमारे अंदर इस बात की शक्ति आती है और क्लैरिटी आती है कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। और जितनी ज़्यादा हमारे अंदर शक्ति आती है उतनी ही ज़्यादा हम क्लैरिटी से देख पाते हैं अपने अंदर एडिक्शंस को। जैसे मैंने अपने अंदर देखा कि बहुत ज़्यादा मोबाइल को यूज़ करना और जो दुनिया भर के नोटिफिकेशन, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, यूट्यूब, ये सब क्या रहे थे, उनको बार बार देखना क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। बट अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं, जितना ज़्यादा मैंने अपने आप को ओनरशिप लेना शुरू किया उतनी ही मेरे अंदर क्लैरिटी आई कि ये नोटिफिकेशंस को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ रादर देन कि ये नोटिफिकेशन मुझे कंट्रोल करें। धीमे धीमे करके मैंने एक एक करके उन सब नोटिफिकेशंस को बंद कर दिया। और वो बंद करने के बाद भी मुझे कोई बेचैनी नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि वो डिसीजन मैंने लिया था। किसी और ने ज्ञान नहीं दिया था, किसी और ने मुझसे नहीं कहा था कि आप ऐसा करो इससे आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि डिसीजन मेरा था और मैंने कुछ सोच समझ के लिया था, इसलिए मैं उसको फॉलो भी कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि मैं आगे भी फॉलो करता रहूँगा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोट इस बारे में कहा है डॉक्टर अब्दुल कलाम ने। उनका कहना है कि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते पर अपनी आदतें तो बदल सकते हैं, और बदली हुई आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। मैं अपने आप को रोज़ चैलेंज करता हूँ, आइडेंटिफाई करता हूँ कि मेरे अंदर क्या क्या एडिक्शंस होती हैं और मैं क्या कर सकता हूँ। कई बार सफल होता हूँ, कई बार सफल नहीं होता, बट जितना ज़्यादा मैं इस बात की ओनरशिप ले रहा हूँ कि ये मेरे कारण से है रादर देन किसी और के कारण से है, उतना मेरे लिए आसान हो रहा है उन आदतों को देख पाना, समझ पाना और उस पर एक्शन लेने पाना। मैं इस पे काम कर रहा हूँ, आप क्या कर रहे हैं? मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आपके फीडबैक का। धन्यवाद।